So let's start with exercise 420 of class 10th mathematics. So in the exercise 420 first day we are going to solve the examples of this exercise, and I am going to explain what is a method of completing the square and how we can find the roots by using this method. So first example है और इसी एग्जाम्पल में आपको ट्रिक भी बता दूंगी. ओके गाइस, सो हमें यहाँ पर बोला गया है कि 5x² - 6x - 2 = 0 के हमने निकालने हैं रूट्स. ठीक है, लेकिन मेथड कौन सा करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम मेरी टर्म स्प्लिटिंग के साथ भी, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके ही निकालना है तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा. राइट. सो पहले में क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो हमारा ये वाला ए है, मतलब इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है. राइट. अब प्लस माइनस की मत करना, इस फॉर्म में होती है. अगर हमारा जो ए है ग्रेटर देन 1 है तब हमें उस इक्वेशन ए को डिवाइड करना है सभी पूरी इक्वेशन के साथ. ठीक है, तो 5x² डिवाइडेड बाई 5 - 6x डिवाइडेड बाई 5 - 2 डिवाइडेड बाई 5 = 0. अब ये वाला 5 तो इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारी बन जाएगी इक्वेशन x² - 6x बाई 5 - 2 बाई 5 = 0. अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने जो ये -2 बाई 5 है वो हमने इस साइड ले जाना है. तो ये बनेगा x² - 6x बाई 5 = 2 बाई 5. राइट. अब हमने क्या करना है, इस वाली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको हमने बनाना है एक परफेक्ट स्क्वायर में. मतलब कि हमें उसको इस फॉर्म में लिखवाना है, या तो हम इसमें या फिर हमें इस फॉर्म में लिखना है, दो फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो इसको तोड़ेंगे इस वाली इक्वेशन को. सो कैसे तोड़ेंगे कि हमारा जो x² है वो 2 मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई. अब हमने देखना है कि अगर मैं यहाँ पर और हमें पता है जो x² का जो ये 1 है वो 1 है, मतलब कि यही फॉर्मूला होता है 2ab x² - 2ab + b². सो हमारा जो b होगा वो क्या होगा, यहाँ पर तो 6/5 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले को 6/5 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ. कर दिया, तो ये 2 के साथ इसको कैंसिल हो गया, ये है, तो आंसर क्या है 3/5. तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 3/5 के साथ. राइट. एंड उसके बाद प्लस करेंगे हम 3/5 को, ये ऐसे स्क्वायर डाल देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने प्लस 3/5 लिखा है तो हमने ये 2/5 के साथ भी लिखना है माइनस का डायगोनल के 3/5. ओके. सो अब क्या होगा, अब ये क्या बनेगी, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी. तो अब इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स लिखना था, x - 3/5 का होल स्क्वायर, और इधर हम लिखेंगे 2/5 - 9/25. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉरी मैं आपको बता दूँ कि ये 3/5 जो हमने यहाँ लिखा है वो इस साइड भी प्लस होगा और दोनों साइड में प्लस प्लस में जाएगा. ओके, कंफ्यूज मत होना. ठीक है. सो अब हमने इसकी प्लस करते हैं इनको. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बन गया 90/25. अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा स्क्वायर है वो यहाँ चल जाएगा और रूट बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x - 3/5 √19/25. ओके. सो हमारे यहाँ आ जाएगा x - 3/5 और यहाँ आ जाएगा √19 और नीचे 5, और ये -3/5 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा √19/5 प्लस 3/5. सो जब हम इसको करेंगे तब आएगा √19 + 3/5. अब हमें ये नहीं पता कि जो हमारा √19 है वो प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, तो हमें ये पता जो हमारा +3 है, जो 3 है वो प्लस में है, तो हमें इसको ऐसे लिखेंगे 3 + -√19/5. So through this method, this is very easy method to find the completing the square using completing the square method and find the quadratic equation roots. तो मैं 2 रूट्स निकल के, ये जो x है एक प्लस की फॉर्म में निकलेगा और एक माइनस की फॉर्म में. आपको फुल्ली दिखा देती हूँ एक बार. Okay, so next start with another example. So in another example we have to similarly do that we have done in example number 8. We have to solve this like that. सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है. सो यहाँ पर 4x² + 3x + 5 = 0 को उस मेथड से करना है. और मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, अगर a जो है
हमारा 1 से बड़ा है तो उसको हमने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना है। तो इस केस में भी जो हमारा a है वो बड़ा है 1 से, कॉफिशेंट मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तब हम इसे क्या करेंगे, 4x² / 4 प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या मेरा ना एक इजी ट्रिक बताऊंगी इस वाले में, उससे भी थोड़ी सी आसान, जैसे कि किसी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आता तो उसको इजी ट्रिक वे में कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। सो ये कैंसिल होगा तो यहाँ बच गया x² प्लस 3x/4 और माइनस 5/4। सो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे b को और उसको b को 2 के साथ डिवाइड करके होल स्क्वायर बोथ साइड में दोनों साइड 3/4 b/2 को का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब क्या होगा यहाँ बनेगा x² प्लस 3x/4 और यहाँ प्लस, अगर देखा जाए यहाँ पर 3 होल स्क्वायर और यहाँ होगा -5/4 प्लस, अगर हम 3 का स्क्वायर लिखें तो यहाँ पर आएगा 9 और 8 का करेंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा। तो अब हम अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तब हमें पता है कि ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन रही है हमारी लेफ्ट साइड पे, a² प्लस 2ab प्लस b², कैसे, a का स्क्वायर x² प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1 मल्टीप्लाई b कितना है 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर करें तो ये आप देख सकते हैं यही चीज़ बन रही है जो हमारी ऊपर बन रही है यहाँ पर। तो अब हम इसको इस तरह लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने इस चीज़ को निकालना है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 16 और 4 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 -20 प्लस 9, ये बन गया हमारा। तो ये ऐसे ही अभी ये ऐसे ही रहेगा। ओके, अब ये वाला जो हमारा स्क्वायर है वो इस साइड जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बोला था। ओके, सो 16 का अगर मैं बोलूँ, अगर हम इसको रूट दे भी देंगे तब भी हमारा ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो -11/16 है, -11 का रूट निकलेगा ही नहीं कुछ, तो ये वाला यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रूट निकलेंगे ही नहीं कुछ क्योंकि इसकी कोई रियल इक्वेशन बनती नहीं है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो